आपकी आवाज में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है और इस दौरे पर कांग्रेस ने 3 सवाल पूछकर सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने संघ प्रमुख से सवाल पूछे हैं तो इधर पार्टी के अंदर से भी कुछ ऐसे सवालों ने जन्म ले लिया जो बीजेपी की मुश्किल खड़ी करने के लिए काफी है। अब प्रदेश में एक तरफ संघ प्रमुख का दौरा है, दूसरी तरफ मीटिंग्स चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं और ऊपर से कांग्रेस लगातार हमलावर है। खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पूरी रिपोर्ट में जरा मामले को समझिए। छत्तीसगढ़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिन का दौरा सियासी केंद्र में आ गया है। एक तरफ सरसंघचालक के दौरे से पहले संगठन में कसावट की चर्चा थी, तो सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने पहले से ही तैयार सवाल पूछने में देरी नहीं की और 3 सवालों से उनका स्वागत किया। कांग्रेस ने पूछा संघ की प्रदेश इकाई ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है, तो क्या भागवत गोधन न्याय योजना को केंद्रीय स्तर पर लागू कराएंगे? कांग्रेस का दूसरा सवाल है कि क्या राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने वाले मोहन भागवत कौशल्या मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? और तीसरा सवाल है कि क्या मोहन भागवत राम वन गमन पथ योजना को केंद्रीय योजना में शामिल कराएंगे? राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने जो गोधन न्याय योजना संचालित की है, उसका संघ की स्थानीय इकाई ने स्वागत किया है। क्या मोहन भागवत जी भी इस योजना का स्वागत करते हैं? तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी से बात कर राष्ट्रीय स्तर पर गोधन न्याय योजना को संचालित करने के लिए पहल करेंगे? इधर कांग्रेस के सवाल का बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की और कांग्रेस के नेताओं को शाखा आने का न्योता भेज दिया। कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। कांग्रेस के पास कोई काम तो बचा नहीं है। रोज प्रश्न दागने के अलावा कभी भागवत जी से तो कभी रमन सिंह जी से तो कभी मोदी जी से, ये एक सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस के पास रहा है सवाल दागने का। भागवत जी से सवाल दागने का इनको औचित्य क्या है? कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है भागवत जी। एक बार चले जाएं भागवत जी के पास, शाखा अटेंड कर ले कांग्रेस के लोग, पता चल जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए तो वहीं बीजेपी के अंदर से ही अपनों ने सवाल दागे और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया। स्तर पर आने का एक माध्यम है। निश्चित ही 15 वर्षों में हमने जो सत्ता यहाँ पर संभाली, उसमें बहुत से दुर्गुण, मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से, कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। जनता हमसे जो चाहती है, जनता हम पर देखती है कि हम क्या थे, क्या हो गए। अब भाजपा में पराक्रम और परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जाता है। कलई खोल के रख दी है उपासने जी ने भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ के हितों की उपेक्षा की, लोकहित की उपेक्षा की। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के खिलाफ केंद्र सरकार से न केवल आदेश पारित कराए, उनका समर्थन भी किया। इन सारे कारणों से भाजपा लगातार हाशिए में जा रही है। संघ प्रमुख की बैठकों से कुछ होने वाला। एक तरफ कांग्रेस के सवाल तो दूसरी तरफ संगठन के कामों पर बयानों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संघ प्रमुख के दौरे के दौरान अंदर से उठी इन आवाजों से कुछ संकेत मिलते दिख रहे हैं। सवाल ये कि क्या बीजेपी में वाकई संगठन जूझ रहा है? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस लगातार हमला कर बीजेपी को संभलने का मौका नहीं दे रही? इन सबके बीच सरसंघचालक के दौरे के बाद क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। सुशील आनंद शुक्ला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री चंद सुंदरानी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी आपसे है। बगल में बैठे हैं आपके श्री चंद सुंदरानी जी, उन्होंने कहा है कि आप संघ की शाखा में आइए, तो कब जा रहे हैं आप? जाएंगे? देखिए मृदुल जी, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है।
निसंदेह संघ देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है। कुछ मामलों में संघ से संघ के अतिवादी चरित्र के कारण संघ से हमारे मतभेद हैं। इसको सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। मोहन भागवत जी के छत्तीसगढ़ आने के बाद, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार, जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, हमारी सरकार के 18 महीनों के बाद मोहन भागवत जी जब छत्तीसगढ़ आए हैं, तो स्वाभाविक सवाल छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और हमारे तरफ से भी उनसे किया गया है। देखिए, संघ की जो कार्य प्रणाली है उसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो संघ 3 विषयों पर हमेशा जोर दिया है। सबसे पहले हिंदुत्व, दूसरा गोरक्षा, तीसरा ग्रामीण भारत। ठीक। तो उसी संदर्भ में हमारा संघ प्रमुख से सवाल था कि हमारी सरकार ने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ के लिए काम शुरू किया है, गोधन न्याय योजना। शुक्ला जी, आप मेरे साथ, अगर टीवी आपके सामने हो, आपको दिख रहा होगा, हमने बराबर आपके सवालों को ग्राफिक्स के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं इससे आगे एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि गोधन न्याय योजना की तारीफ संघ की एक इकाई ने की थी, तो आप चाहते हैं, जो आपने सवालों के जरिए बता दिया है, लेकिन क्या ये महज राजनीति से प्रेरित सवाल है या फिर वाकई में सवाल है? नहीं, ये वाकई में सवाल है मृदुल जी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ हिंदुत्व के नाम पे, जो भारतीय जनता पार्टी, जो संघ गोरक्षा के नाम पे, जो भारतीय जनता पार्टी, जो संघ ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के नाम पे इस देश में राजनीति करते थे, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 15 साल थी। गोरक्षा के नाम पे यहाँ क्या हुआ? धमधा में, कवर्धा में, कांकेर में गौशालाओं में गायों की हत्याएं हुई। वो तो अभी भी हो रही है। हमारी सरकार गोधन न्याय योजना शुरू करने जा रही है। कई जगह हमने खबरें अभी भी देखी हैं। मृदुल जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, कहिए। उसके दो दूसरे कारण थे। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी यहाँ पे गौशालाएं चला रहा था। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ भगवान राम की कर्मभूमि रही है। छत्तीसगढ़ भगवान राम की ननिहाल रही है। छत्तीसगढ़ से भगवान राम के शुरू से नाता रहा है, एक शाश्वत सत्य है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बावजूद भगवान राम के वनगमन मार्ग को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? माता कौशल्या के मंदिर को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? यह कार्य हमारी सरकार कर रही है। इससे कहीं न कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की बातें हैं उसकी कलई खुलती है। और इसीलिए हम संघ प्रमुख से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो काम हमारी सरकार पिछले 18 महीने में कर रही है, उस काम को 15 साल में आपके अनुषंगिक मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री चंद सुंदरानी जी के पास जा रहा हूं आपके सवालों को लेकर, जनता की तरफ से, क्योंकि आपने संघ प्रमुख से सवाल पूछे। बीजेपी तो खुद ही अपने से परेशान है। सुंदरानी जी, आप इनके सवालों का जवाब दें, उससे पहले आपके सहयोगी उपासने साहब कह रहे हैं कि संगठन में अब काम नहीं होता है, बड़ी खामियां आ गई है 15 साल में। देखिए, वो बहुत वरिष्ठ नेता है और उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मैं उस विचारों से सहमत नहीं। मैं ये कभी नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक दल है, संगठन को मानने वाला दल है। संगठन में काम करने वाले लोगों को लगातार महत्व मिलता है और आदरणीय सच्चिदानंद उपाध्याय जी को भी पर्याप्त सम्मान मिला इस दल में। मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो लंबी सूची है उन पदों की, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हमारे साथी बहुत वरिष्ठ है, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि आपातकाल के 18 तो एक छोटा सवाल और मैं पूछता हूं, अगर आप उस पर नहीं बोलना चाहते हैं, अगर वो सम्माननीय है और आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक पद्धति से काम होता है, तो क्या उपासने जी ने पार्टी फोरम पर अपनी बात नहीं रखी? और अगर रखी तो क्या सुनी नहीं गई? पार्टी फोरम में उनको बात रखनी चाहिए थी। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखने की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनको अपने प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। हम लोग रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्लेटफॉर्म पे सारी बातें रखी जानी चाहिए, रखते भी हैं और सभी को महत्व मिलता है। मैं उस बात पे कभी डिबेट होगी, दोबारा मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन अभी जो माननीय कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक दिवालियापन दिखता है, आज भगवान राम के मामले में भागवत जी से प्रश्न पूछेगी, कौशल्या माता के मामले में कांग्रेस प्रश्न पूछेगी। जिस कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन, कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, काल्पनिक बताने वाली, हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस बात करने वाली, आज भागवत जी से, जिसको भागवत जी को प्रमाण पत्र की जरूरत है कांग्रेस के, भागवत जी को पूरे देश की जनता प्रमाण पत्र दे चुकी है। अच्छा, एक सवाल छोड़ देता हूं, तो गोधन न्याय योजना पर क्या जवाब देंगे?
मृदुल जी, गोधन योजना पे भी मैं सीधा सीधा सवाल करता हूँ, उत्तर देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में गोधन योजना की अनाउंस किया। ये अलग बात है कि क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ, लेकिन 2008 में अभी नेट में चले जाए तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं हुआ क्रियान्वयन। हम तो पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं। आप बोलने दीजिए, मैंने आपको सुना है ध्यान से, मुझे बोलने दीजिए। अगर आप व्यवधान डालेंगे तो आप भी डिबेट में कुछ बोल नहीं, कोई व्यवधान नहीं डालेगा। सुंदरानी जी आप कहिए, एक एक करके उन्होंने तो सुबह से ही सवाल पूछने शुरू कर दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं। हाँ, इसलिए कहिए। नहीं, आपका बिल्कुल जवाब सुन रहे हैं हम, कहिए। योजना पे हमारा कहीं कोई मतभेद नहीं, हमने कहीं आलोचना नहीं करी। हमने तो यही प्रश्न खड़ा किया, क्या रेट देंगे? 2 रुपए में 2 रुपए किलो का देंगे। कंडे बिकते हैं 1 किलो में 3-4 कंडे बनते हैं और 3 रुपए 4 रुपए में 1 कंडा बिकता है। एक बात, और हमने ये बात की थी कि किस मंत्रालय से खरीदा जाएगा, प्रदेश में कितना बजट रखा गया, कितना गोबर खरीदा जाएगा साल भर में, क्या सरकार ने योजना बनाई कि बाकी योजनाओं की तरह यह भी योजना पंचर हो जाएगी? हमने ये सवाल खड़ा किया था। ठीक है, मैं एक चीज सुंदरानी जी आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूं क्योंकि मैं देवेश के पास भी जाऊंगा। देवेश के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सवाल और आपसे करना चाहता हूं, 30 सेकंड दूंगा आपको। सवाल मेरा यह है कि अगर आपको योजना पर इतने सारे सवाल याद आ रहे हैं तो क्या वो तस्वीर याद आ रही है जब एक संघ के कुछ प्रतिनिधि पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास और इसकी तारीफ की थी? देखिए, मैं खुद कह रहा हूं ना, मैं इस योजना में कहां आलोचक हूं। मैंने कहा कि एक भी मेरा डिबेट बता दीजिए इस मुद्दे पे। मैं सभी चैनलों में जाके बात किया हूं, कहीं पे भी मैंने इस योजना का विरोध नहीं किया। योजना के क्रियान्वयन में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो क्रियान्वयन का तरीका होता है वो तरीका कहीं ना कहीं जनहित का नहीं होता है। व्यक्तिगत रेत माफिया, शराब माफिया पूरे प्रदेश में हावी था। क्या कर रही है सरकार? ठीक है, मैं बिल्कुल शुक्ला जी से पूछूंगा, उससे पहले देवेश से सवाल ले लेता हूं क्योंकि देवेश लगातार संघ प्रमुख का जो दौरा है उसे कवर भी कर रहे हैं। और देवेश, एक तरफ संघ प्रमुख का ये दौरा और इसमें संगठन की कसावट की पहले से ही हमें खबरें थीं, लेकिन अब अंदर से ही जब आवाज उठने लगी है तो फिर इस बात पर मोहर लग जाती है, क्या संघ इसलिए अब ज्यादा छत्तीसगढ़ की तरफ ध्यान दे रहा है क्योंकि अंदर तक जो जड़ें हैं वो कहीं कमजोर हो गई हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं मृदुल, इसी समय जब सरकार के 1.5 साल हुए थे 2018 में मेरा बंद सरकार के, तो 1.5 साल होते होते उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल विधानसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव ला चुके थे, 2 पदयात्राएं कर चुके थे और लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और बीजेपी आज विपक्ष में है। आप देखिए बीजेपी किस तरह की भूमिका निभा रही है। अब तक केवल एक पुतला दहन का बड़ा कार्यक्रम प्रदेशव्यापी हुआ है। इसके अलावा वो भी मुख्यमंत्री निवास के सामने कोई युवक जाकर आत्महत्या करता है, उसके बाद इस तरह के आंदोलन खड़े हो रहे हैं। अब तक जो विपक्ष की भूमिका दिखनी चाहिए, जिस तरह सरकार को घेरा जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। नतीजा ये है बीजेपी के भीतर खाने में कि जो चुनाव के प्रभारी बनाने के लिए जिन नेताओं को आगे किया जाता है, जब संगठन को बनाया जाता है तब उन नेताओं को हाशिए पर रख दिया जाता है। जो परफॉर्मर नेता हैं, जहां पर अपयश लेने की बारी आती है, परफॉर्मर नेताओं को वहां पर आगे कर दिया जाता है। 2 उपचुनाव हमने देखा भी है। और जहां पर श्रेय लेने की बात आती है, संगठन में अपनी पकड़ बनाए रखने की बात आती है, वहां पर बीजेपी के एक धड़ा जो है वो अपने आप को रख लेता है। और इन तमाम उहापोह के बीच में जब संघ प्रमुख का दौरा होता है तो बीजेपी के वरिष्ठतम नेता, जो जनसंघ के जमाने के बीजेपी के नेता हैं, जो झंडा उठाकर बीजेपी को प्रदेश में खड़ा करने में जिनका योगदान है, वो संघ प्रमुख के दौरे के दिन इस बात को कहते हैं कि परिक्रमा की इज्जत बढ़ गई है और पराक्रम को स्थान नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए कि बात दरअसल वो संघ प्रमुख को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कल सुबह के अखबार जब रंगीन होंगे और शायद मोहन भागवत अगर अभी टीवी स्क्रीन पर हमारी चर्चा देख रहे हो तो भी इस बात को समझेंगे कि प्रदेश के इतना वरिष्ठतम नेता इस बात को कैसे कह रहा है कि प्रदेश में पराक्रम की जो है इज्जत नहीं है और परिक्रमा को इज्जत मिल रही है। बिल्कुल देवेश, और इस बात को मैं आगे उठाऊं क्योंकि समय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर उन्होंने इस बात को कहा है। बिल्कुल, मैं शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देवेश जैसा बता रहे हैं, सुंदरानी जी ने तो उससे कहा कि वो वरिष्ठ नेता है, उस पर मैं नहीं कहूंगा, उन्हें बड़ा सम्मान मिला है पार्टी में। लेकिन क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया? उनका कहना है आप योजना बना देते हैं लेकिन आपसे चल नहीं पाती है।
देखिए मृदुल जी, उपासने जी ने जो आज सवाल उठाया है वह सीधा सीधा यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो रमन एंड कंपनी का कब्जा हो गया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा छटपटाहट महसूस कर रहा है। हाँ। जिन लोगों के कारण आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, जिनके कारण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मात्र 14 सीट तक सिमट गई, जिनके कारण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक भी महापौर नहीं चुना जा सका, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दुर्गति हुई, आज क्या हो गया है कि उन्हीं का कब्जा संगठन में हो गया। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमेंट्स करते हैं किसी विष्णुदेव का है, रमन सिंह की का है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन उपासने जी ने भाजपा की कलई खोलकर सामने रख दी। ठीक है, मैं आखिरी, क्योंकि कुछ सेकंड बचे हुए हैं, सुंदरानी जी आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इसकी बड़ी वजह हमें चुनावों में भी देखने को मिली, जब बीजेपी को शायद खुद का वोट भी इतना नहीं मिला विधानसभा में? देखिए, मैंने कहा ना कि पहले ही एक बार मैंने डिबेट में आपके कहा है कि ये एक्सीडेंटल सरकार है कांग्रेस की, ये कोई अपनी उपलब्धियों पे सरकार नहीं, ये 3/4 बहुमत की सरकार एक्सीडेंटल है। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो इनके अंदर में कला है, उस कला के कारण भारतीय ठीक है, अब ये एक्सीडेंटल सरकार क्या वाकई है, या फिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए बीजेपी आगे आ रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवालों की जो फहरिस्त है उसे लेकर बैठी हुई है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा कम है इसलिए नहीं आ पाऊंगा, आपकी आवाज में शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक